हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं ऑल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर जो लेबनिज टेस्ट होता है वो क्या होता है एंड कैसे हम पता लगाएंगे कि जो सीरीज है हमारे पास वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। ये सब मैं बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट देखिए, और ये एक शॉर्ट रिवीजन है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सुन देखिए, सुन यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। जब भी हमारे पास कोई सीरीज इस फॉर्म में लाइक समेशन -1 पावर n un, देन इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग सीरीज। जैसे मैंने आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास नॉर्मली हमारे पास जो सीरीज होती है 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, इस टाइप की जो सीरीज होती है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इनके टेस्ट के बारे में। ये हमारे पास समेशन 1/n स्क्वायर टाइप की सीरीज होती है। पर अगर ये सीरीज हमारे पास इस टाइप की हो जाए 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस है ना, तो सच टाइप ऑफ सीरीज इज नॉन एज ऑल्टरनेटिंग सीरीज, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे, राइट। अब इस टाइप की जो सीरीज है उसका कन्वर्जेंस कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो होता है लेबनिज टेस्ट। पर सुन, लेबनिज टेस्ट की दो कंडीशन होती है कि जो भी हमारे पास सीरीज दे रखी है वो यहाँ पे डिक्रीजिंग होनी चाहिए एंड n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, un की 0 होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सच टाइप ऑफ सीरीज इज नॉन एज ए कन्वर्जेंट सीरीज। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं कि यार 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 है ना, ये टाइप की हमारे पास कोई सीरीज है तो हम जानते हैं ये आएगा -1 पावर n अपॉन 1/n, है ना। ये हमारे पास सीरीज है, हम जानते हैं कि ये सीरीज डिक्रीजिंग है और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये जो un है ये कहां चला जाता है, 0 पे चला जाता है। तो यार ये लेबनिज की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो सीरीज होगी ये हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। पर अगर मैं सब प्लस प्लस कर दूं यहां पे तो हम जानते हैं कि ये सीरीज जो होती है समेशन 1/n होती है और ये सीरीज यहां पे कन्वर्जेंट नहीं होती है। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज का जो टेस्ट होता है और कंसेप्ट होता है वो डिफरेंट होता है इस सीरीज में, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ये डाइवर्जेंट है पर यहां पे ये हमारे पास क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है। अब इसमें भी आपस में रिलेशनशिप है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी है और वो सीरीज डिक्रीजिंग है और उसका un n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 होता है, तो इस टाइप की जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है -1 पावर n - 1/n। मैंने अभी आपके सामने बताया था ये जो सीरीज है ये हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे लेबनिज टेस्ट के दोनों रूल यहाँ पे क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि ये जो 1/n है स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या डिक्रीजिंग सीरीज है ना, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे un में रखेंगे तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो सीरीज होगी ये क्या होगी, बाय लेबनिज टेस्ट कन्वर्जेंट होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट का। अभी मैंने आपके सामने बताया था कि यार ये जो सीरीज है ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। पर अगर मैं यहां पे इसका मॉडुलस ले लूं, मतलब -1 पावर n हटा दूं, या मैं आपके सामने यूं बोलूं कि माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 है ना, ये अल्टीमेटली ये सीरीज हमारे पास इस टाइप की, राइट। पर अगर मैं सब प्लस प्लस कर दूं तो यार ये सीरीज हमारे पास समेशन 1/n टाइप की हो जाएगी, और हम जानते हैं ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है बाय पी सीरीज टेस्ट। और ये डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है, तो यार ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज -1 पावर n an कन्वर्जेंट है और उसका मॉडुलस ले लें हम, मतलब समेशन an ले लें इस टाइप का, जो -1 पावर n हटा दे, है ना, या नेगेटिव टर्म को सभी पॉजिटिव टर्म कर दें, और वो अगर कन्वर्जेंट आ जाता है तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाता है। और अगर बाई चांस ये टाइप की जो सीरीज है अगर ये डाइवर्जेंट आ जाती है तो सच टाइप ऑफ सीरीज इज नॉन एज ए कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो आप देख रहे हो ये कन्वर्जेंट है, पर इसकी जो एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव, सभी टर्म को पॉजिटिव ले लिया जाए तो यार वो हमारे पास क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज होगी ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट है, बट इसकी जो पॉजिटिव टर्म की सभी सीरीज होगी, या हम यहां पे ये बोले कि इसका मॉड ले लिया जाए, सभी टर्म को पॉजिटिव कर दिया जाए, तो यार ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, राइट। और यही कंसेप्ट मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश करी है कि अगर हमारे पास ये टाइप की कोई सीरीज है तो यार ये टाइप की सीरीज अगर कन्वर्जेंट होती है तो सच सीरीज इज नॉन एज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, है ना। जैसे हमारे पास बोला जाए समेशन sin 1/n स्क्वायर, हम जानते हैं कि sin 1/n स्क्वायर की जो साइन की सीरीज होती है वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलती है ना, साइन का अगर आपने देखा होगा। इसमें हम जानते हैं sin x जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन x - x³ फैक्टोरियल प्लस x पावर 5/5 फैक्टोरियल, राइट। तो अगर हम यहाँ पे sin 1/n स्क्वायर लेंगे तो ऐसे यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा, तो हमारे पास ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ये डिक्रीजिंग है और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे sin 0 होता है, तो ये लेबनिज टेस्ट के दोनों रूल को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट है। अब अगर हम इसका मॉडुलस ले लें या पॉजिटिव वैल्यू ले लें यहाँ पे, है ना, या अगर इसका मॉडुलस ले तो हम जानते हैं कि इसका मॉडुलस जो होगा वो लेस देन 1/n² होगा, और हम जानते हैं कि 1/n² जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, बाय पी सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट होता है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी छोटी वाली सीरीज भी यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, मतलब इसका मॉडुलस जो होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब ये जो सीरीज है, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मॉडुलस बहुत कन्वर्जेंट आ रहा, इसका मतलब ये सीरीज भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगी, राइट, क्योंकि ये जो सीरीज है ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, राइट। तो ये समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे एक रिजल्ट होता है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं कि कन्वर्जेंट सीरीज, हर कन्वर्जेंट सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सुन कंडीशनली कन्वर्जेंट की, जिसके बारे में बता चुका कि अगर हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट है पर उसके सभी टर्म को पॉजिटिव कर दिया जाए या मोड ले लिया जाए, तो उस वाले केस में अगर वो सीरीज डाइवर्जेंट आ जाती है तो सच टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज ए कंडीशनली कन्वर्जेंट। यहां पे लिखा हुआ अ सीरीज इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट, मतलब वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। एग्जांपल देखिए, समेशन -1/n-1 मैंने भी आपके सामने बताया था। इसमें ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 हो रहा है, डिक्रीजिंग है, लेबनिज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है ना। पर जब हम इसका पॉजिटिव टर्म लेंगे या मॉडुलस लेंगे तो हम जानते हैं समेशन 1/n हो जाएगा। सभी टर्म को पॉजिटिव कर ले तो बाय पी सीरीज टेस्ट दिस इज अ डाइवर्जेंट, क्योंकि पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो भैया हमारे पास ये जो सीरीज होगी ये क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे n² कर दूं, बाई चांस ये कर दूं, तो भैया उस वाले केस में ये क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट है और इसका पॉजिटिव टर्म का जो सीरीज या मॉडुलस जो है वो भी क्या यहाँ पे कन्वर्जेंट है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बताई दिया मैंने आपको, ये माइनस, अगर इसको हम देखेंगे यहाँ पे तो हम जानते हैं इसमें ये क्या आएगा, -1/n/1/n²। इसमें हम जानते हैं ये डिक्रीजिंग है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे un क्या हो रहा है, 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। अगर मैं इसकी सभी टर्म को पॉजिटिव ले लूँ यहाँ पे तो भैया ये आ जाएगा, है ना, और अगर ये आ जाएगा तो हम जानते हैं बाय पी सीरीज टेस्ट ये भी क्या होता है, हमारे पास कन्वर्जेंट होता है। इसका मतलब ये जो सीरीज होगी ये हमारे पास क्या होगी, सुन, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, और यही मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं। सुन, ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, और ये IIT JEM 2020 में आया हुआ। यहाँ पे 2 सीरीज दे रखी है, आपको पता लगाना कि ये जो दोनों सीरीज है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो आपको ये पता लगाना कि यहाँ पे SN एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या TN एब्सोल्युटली होगी या दोनों कंडीशनली हुई। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और सुन, आपको कैसा लगा है शॉर्ट रिवीजन, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक के मैंने शॉर्ट रिवीजन कर रखे, आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि IIT JEM, CSIR नेट और गेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।